हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम इनपुट के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में यूज़र द्वारा कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। जावा में एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि हमें यूज़र द्वारा इनपुट लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कंडीशन में हम अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड मेथड और क्लासेस का यूज़ करते हैं जिनके द्वारा हम अपने प्रोग्राम में इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जावा की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें आप कई तरीके से इनपुट ले सकते हैं। आज हम लोग स्कैनर क्लास के थ्रू जावा प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इनपुट लिया जाता है ये देखेंगे। यहाँ पर हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम इंटीजर वैल्यू को यूज़र द्वारा इनपुट कराएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को स्कैनर क्लास को यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम ये जान लेते हैं कि हमारी स्कैनर क्लास होती क्या है। तो अगर जावा में हमें अगर कोई इनपुट लेना होता है या फिर कोई अदर काम करना होता है तो हम जावा में उससे रिलेटेड क्लास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी स्कैनर है वो एक क्लास है जो कि प्रीडिफाइन है और अपने प्रोग्राम में इनपुट लेने के लिए हम इस क्लास के मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो हमें ये क्लास अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करनी होती है। इट मीन्स हम इसे इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम जावा लिखेंगे। जावा यहाँ पे क्या है, आपका एक मेन पैकेज है जिसको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद डॉट लगाएंगे। डॉट के बाद में यूटिल का हमें UTIL लिखना होता है बस, ठीक है। तो ये मेन मेथड का एक सब पैकेज है जिसके अंदर आपकी स्कैनर क्लास क्या है, रखी हुई है। तो डॉट स्कैनर आपकी क्लास है तो यहाँ पे इसका जो S है वो कैपिटल रहेगा क्योंकि ये एक प्री डिफाइन क्लास है। तरीके से हम अपने प्रोग्राम में जावा का जो आपका स्कैनर क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसके बाद में अगर हम किसी भी क्लास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो ऊप्स का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें अगर आपकी कोई क्लास है तो उससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट तो ज़रूर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट हम उसकी क्लास के अंदर के जो मेथड्स होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स देख लीजिए। सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे। उसके बाद में OBJ जो लिखा है, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम दे दिया अपना OBJ इजिकल्स टू न्यू। न्यू आपका क्या होता है, एक कीवर्ड होता है जिसके द्वारा हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्कैनर आपकी प्रीडिफाइन जो क्लास थी और उसमें आपका एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर सिस्टम जो है आपकी वो एक क्लास है जबकि डॉट इन जो है वो उस क्लास से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारा स्कैनर क्लास जो है उसके हम मेथड्स को यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है अपने जावा के जो स्कैनर आपका क्लास है उसको, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद में हमने क्लास बनाई है टेस्ट नाम की। उसके अंदर आपका मेन मेथड डिफाइन किया है। मेन मेथड के अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसको आपका नाम दे दिया है क्या, नम, NO, ठीक है। इसके बाद में हमने जो अपनी क्लास इसमें इंपोर्ट करी थी स्कैनर वाली उसके लिए एक ऑब्जेक्ट रेडी किया है। सेम आपका जो मैंने ऊपर आपको सिंटैक्स बताया था वही यहाँ फॉलो किया गया है। स्कैनर OBJ ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड स्कैनर और उसके अंदर आपका आर्गुमेंट के रूप में क्लास और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है जिससे कि यूज़र को ये पता चल जाए कि यहाँ पर उसको क्या करना है, कोई इनपुट देना है। तो यहाँ आपका क्या प्रिंट करा दिया है हमने, एंटर योर नंबर या फिर एंटर योर वैल्यू। उसके बाद में जैसे ही यूज़र कोई वैल्यू एंटर करता है तो वो हमारी वैल्यू कहाँ पर चली जाए,
एनो नाम का जो हमने वेरिएबल लिया है उसके अंदर, तो उसके अंदर वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होगी, यहाँ पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है अपनी स्कैनर क्लास का, डॉट नेक्स्ट इंट। डॉट नेक्स्ट इंट जो है आपका वो एक क्या है, फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है अपनी स्कैनर क्लास का। अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करनी होती है तो हम नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज़ करते हैं और वो फंक्शन नंबर को क्या कर देगा, वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। अगर यहीं पर हम फ्लोट टाइप की वैल्यू अपने किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग आपके मेथड्स होते हैं स्कैनर क्लास में। तो वो वेरिएबल जो ये मेथड है वैल्यू को होल्ड करेगा और किसको दे देगा, एनो वाले वेरिएबल को। और नीचे आके हम लोगों ने क्या किया है, स्टेटमेंट प्रिंट कराया है स्क्वायर इज। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया है, एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर। ठीक है, इट मीन्स जो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करोगे उसका हमें स्क्वायर करके दे दे वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आप इसमें एंटर करोगे प्रोग्राम में उसका स्क्वायर होके आपको आउटपुट की फॉर्म में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 2 एंटर करते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 कितना हो गया आपका, 4। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा स्क्वायर इज 4। तो यहाँ ये देखिए सबसे पहले आउटपुट वाली लाइन जो होगी आपकी क्या प्रिंट होगी, एंटर योर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में आप कोई वैल्यू एंटर करोगे, सपोज दैट यहाँ पे 2 एंटर कर दिया हमने। 2 एंटर होने के बाद में नीचे अगले स्टेटमेंट पर जैसे ही आएगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, स्क्वायर इज 4। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आपका ये आउटपुट आएगा। और इस तरीके से हम स्कैनर क्लास का यूज़ करके जावा के किसी प्रोग्राम में यूज़र द्वारा इनपुट लेते हैं।